नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 8 संसार सागरस्य नायकः नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत रचना अनुपम मिश्र की है। अनुपम मिश्र ने जल संरक्षण के पारंपरिक ज्ञान को समाज के सामने लाने का इन्हें श्रेय दिया जाता है। अनुपम मिश्र की दो पुस्तकें प्रमुख हैं, आज भी खरे हैं तालाब और दूसरी रचना है राजस्थान की रजत बूंदें। ये दोनों ही पुस्तकें इनके जल संरक्षण से संबंधित कार्यों के लिए जानी जाती है। प्रस्तुत पाठ में अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं तालाब अर्थात संसार सागर के नायक नामक पाठ से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल व शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। के आसन ते अज्ञात नामने हैं, केमिस कौन आसने यानी थे, तेमिस वे अज्ञात नामने, वे अज्ञात नाम वाले कौन थे। सतशः सहस्त्रांशः तडागः सहस्यो शून्यात् न प्रकटीभूतः। सतशः यानी सैकड़ों, सहस्त्रांश यानी हजारों, तडागः यानी तालाब, सहस्यो यानी अचानक ही, शून्यात यानी शून्य से, न यानी नहीं, प्रकटीभूता उत्पन्न होते हैं या प्रकट होते हैं, कि सैकड़ों व हजारों तालाब शून्य से प्रकट नहीं होते हैं। इमे एवं तडागा अत्र संसार सागरे इति। इमे मीन्स ये, एवं यानी ही, तडागे यानी तालाब, अत्र मीन्स यहाँ, संसार सागर संसार के सागर, इति मीन्स इस प्रकार से कि ये ही तालाब जो है यहाँ संसार के सागर कहे गए हैं। एतासाम आयोजनस्य नेपथ्य निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। एतेषाम यानी इन, आयोजनस्य आयोजनों में, नेपथ्य यहाँ पर्दे के पीछे की, यहाँ पीछे की बात हो रही है। निर्मापयितॄणाम एककम निर्माण कार्य करवाने वाले एक होते हैं। निर्मातॄणाम च दशकम आसीत्, और निर्माण करने वाले जो है वे 10 की संख्या में होते हैं या उससे अधिक भी हो सकते हैं। कि एतासाम आयोजनस्य नेपथ्य निर्मापयितॄणाम एककम निर्मातॄणाम च दशकम आसीत्। एतेषाम यानी इनके आयोजन में, अर्थात इनके तालाबों के निर्माण में, इनको बनवाने के लिए बनवाने वाले की संख्या 1 होती है, लेकिन बनाने वालों की संख्या 10 या उससे अधिक भी हो सकती है। एतत् एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्त्रम वा रचयत स्म। एतत् ये, 1 या 10 की संख्या वाले व्यक्ति 100 या 1000 की संख्या में तालाब बनाते थे। परम विगतेषु द्विशतवर्षेषु नूतन पद्धत्या समायोजने यत् किंचित पठ्यते। परंतु बीते हुए 200 वर्षों में नई पद्धति के द्वारा समाज में जो कुछ भी पड़ा है वह पठितेन तेन समाजेन, एक है दशकम सहस्त्रकंच इत्येतानि शून्य एवं परिवर्तनानि। पठितेन तेन समाजेन, पढ़े हुए, तेन यानी उस समाज में, एकम दशक है, 1 की संख्या, 10 की संख्या और 1000 की संख्याओं को शून्य में परिवर्तन कर दिया है। कि पढ़े हुए समाज ने इस 1, 10 और 1000 की संख्या को किस में परिवर्तित कर दिया है? शून्य में परिवर्तित कर दिया है। यहाँ बात हो रही है जो निर्माण कार्य करवाते हैं, जो शिल्पी हैं, उनके विषय में बात की है कि लगातार जो है नवीन परिवर्तन होने के कारण संसार में जो है इनकी जो संख्या है उनमें कमी आई है।
अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा ने उद्भूता यद् अस्मात् पूर्वम् एतावत् तडागान् कै रचितवान् स्म। अस्य नूतन समाजस्य, इस नवीन समाज के मनसि यानी मन में, इयमपि यह भी, जिज्ञासा ने यानी नहीं, उद्भूता यानी उत्पन्न होती है, यत् की अस्मात् पूर्व हमसे पूर्व, जो हमारे पूर्वज थे, ये एतावत है इस तरह से, तड़ागान के रचंती, इसमें इन तालाबों का निर्माण किस प्रकार से करते थे। अर्थात जो नया समाज है, नई पद्धति, नए आविष्कार हुए हैं, इस नवीन समाज में पढ़ लिख कर जो ज्ञान हासिल किया है, उसके बाद उनके मन में यह कभी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई कि पूर्व में जो है इन तालाबों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता था। एतादृशानि कारणानि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसित तेन प्रविधिना पूर्व संपादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रतीयते कि इस प्रकार के कार्य को करने के लिए ज्ञान की जो नई पद्धति विकसित हुई है, इस नई पद्धति को पहले से किए गए कार्यों के मापन करने का प्रयास किसी ने भी आज तक नहीं किया है। अद्यते अज्ञात नामना वर्तन्ते, और अब ये जो है वर्तमान समय में जो कैसे अज्ञात हो गए, इनकी पहचान जो है समाप्त हो चुकी है। पूरा ते बहु प्रतीता आसन, और प्राचीन काल में या प्राचीन समय में जो है इनका बहुत अधिक प्रसिद्धि थी, बहुत अधिक फेमस थे, इनको जाना जाता था। अशेषे ही देशे तड़ागे निर्मयन्ति इसमें, और संपूर्ण देश में, ऐसे देश का कोई ऐसा भाग नहीं था, शेष नहीं था, जहां इन्होंने तालाबों का निर्माण नहीं करवाया। निर्मात्रो अपि अशेषे देशे निवसन्ति इसमें, और देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां पर ये तालाब का निर्माण करने वाले निवास ना करते हों। गजधर इति सुंदर शब्द तड़ाग निर्मातॄणाम सादर स्मरणार्थम। गजधर इति सुंदर शब्द, गजधर इस सुंदर शब्द का प्रयोग किया जाता था किसके लिए? जो तालाबों का निर्माण करते थे, उनको आदर सम्मान देने के लिए गजधर शब्द का प्रयोग किया जाता था। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दो अयम् अधापि प्रचलित है। राजस्थान राज्य के कुछ भागों में आज भी जो है यह नाम आज भी प्रचलित है। कै गजधर है? गजधर कौन? यह गज परिमाणम धारयन्ति स गजधर है, जो गज का परिमाण को, नाप को धारण करता है, रखता है अपने पास, वह गजधर है। गज परिणाम एवं मापन कार्य उपयुज्यते, और गज के नाप को ये मापने के कार्य में प्रयोग करते हैं। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकी लोह यष्टि हस्ते गृहीत्वा चलन्त गजधरा इदानीं शिल्पी रूपेण नैव समादता सन्ति। कि समाजे त्रिहस्ते, कि समाज में 3 हाथ का नाप वाला, 3 हाथ की नाप वाले परिमाण को या नाप को लेकर, लोहे की जो छड़ी है उसको लेकर हाथ में ग्रहण कर कर ये चलते हुए गजधर इदानीम शिल्पी रूपेण न समादता सन्ति, इनके जो वास्तुकार है, शिल्पी का जो रूप है वह दिखाई देता है, बड़ा ही शिल्पी के समान ही दिखाई देते हैं। गजधर यह समाजस्य गांभीर्य माप्यते इत्यस्मिन् रूपे परिचिते। गजधर यह समाजस्य गंभीर्य माप्यते इत्यस्मिन् रूपे परिचिते। गजधर जो है समाज में गंभीरता के प्रवचि के रूप में जाने जाते हैं। गजधरा वास्तुकारा आसन, गजधर जो है वास्तुकार होते हैं। कामं ग्रामीण समाजो भवतु नगर समाजे वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधं च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति इसमें। कामे यानी ऐसे
चाहे कामे यानी चाहे ग्रामीण समाजो भवतु, ग्रामीण समाज हो, नगर समाजो वा या नगर समाज हो, नगर समाज के लोग हो, तस्य नवनिर्माणस्य उसके निर्माण कार्य में, नवीन निर्माण कार्य में तथा सुरक्षा के प्रबंधन में च दायित्वम गजधरा निभालयन्ति इसमें कि उसकी सुरक्षा प्रबंधन का कार्य भी गजधर ही संभालते हैं। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि एतस् एव आधृतानि आसनः। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि एतस् आधृतानि आसन अर्थात नगर नियोजन यानी शहर की जो बनावट है उसका नगर नियोजन है, उससे लेकर छोटे छोटे निर्माण कार्य लगभग सभी कार्य जो है इन्हीं पर आधारित है, इन्हीं पर आश्रित है। ते योजना प्रस्तुतवंती इसमें ये योजनाओं का निर्माण करते हैं। भावी व्ययम आकलयंती इसमें और भविष्य में खर्चे का अनुमान लगाते हैं। उपकरण भारान संग्रहणती इसमें और जो कार्य में निर्माण कार्य में काम आने वाली जो सामग्री है उसको इकट्ठा कर यही करते हैं। प्रतिदाने ते न तद याचनते इसमें यद दातु तेषां स्वामिने असमर्था भवेयु। प्रतिदाने यानी दान के स्वरूप जो कार्य के प्रतिरूप जो मिलता है बदले में कर्म का प्रतिफल, उसमें ते न तद याचनते इसमें ये लोग वे चीज़ नहीं मानते यद दातुम तेषां स्वामिन असमर्था भवेयु कि जिसको देने में इनका स्वामी जो है असमर्थ हो, ऐसी किसी चीज़ को ये मांगते नहीं हैं। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरच्य गजधरभ्य सम्मानपि प्रदीते इसमें है। कार्य समाप्तो कार्य की समाप्ति पर वेतनानि अतिरच्य गजधरभ्य वेतनों कार्य के समाप्त होने पर इन गजधरों को वेतन के अतिरिक्त सम्मान अपि प्रदीते इसमें इनको सम्मान भी दिया जाता है। वेतन तो दिया ही जाता है, बदले में सम्मान के प्रतिरूप भी कुछ दिया जाता है। नमय एतादृश भयो शिल्पीभ्य ऐसे शिल्पियों को, ऐसे वास्तुकारों को नमस्कार। दोस्तों अब शब्दार्थ करते हैं। सहसेव यानी सहसा धन एव, सहसेव अकस्मात या अचानक। प्रकटी भूतः यानी प्रकट हुए या दिखाई दिए। नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे। तडागः तालाब। निर्मापयित्राणाम यानी बनवाने वालों की। निर्मातृणाम यानी बनाने वालों की। एककम यानी इकाई। दशकम यानी दहाई। शतकम यानी सैकड़ा। सहस्त्रकम यानी हजार। जिज्ञासा जानने की इच्छा। उद्भूता उत्पन्न हुई या जागृत हुई। अस्मात् पूर्वम यानी इससे पहले। मापयुतम यानी मापने या नापने के लिए। प्रतीयतितम यानी प्रचलन किया। बहु प्रतीथा यानी बहुत प्रसिद्ध। अशेष यानी संपूर्ण। निभालयंती इसमें यानी निभाते थे। आधृतानि यानी आधारित। आकलयंती इसमें अनुमान करते थे। उपकरण संभारण यानी साधन सामग्री को। संग्रहणति इसमें यानी संग्रह करते थे। प्रतिदान यानी बदले में। याचनते इसमें यानी मांगते थे। अतिरच्य यानी अतिरिक्त। निर्मातरः यानी बनाने वाले। गजधर यानी गज लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई मापने का लोहे का छड़ को धारण करने वाले व्यक्ति गजधर कहलाए। तडाग निर्मातृणाम यानी तालाब बनाने वालों के। त्रिहस्त परिमाणात्मिक कम यानी 3 हाथ के नाप की। लोह यष्टिम लोहे की छड़। समाद्रता आदर को प्राप्त। गंभीर्यम गहराई। वास्तुकारा भवन आदि का निर्माण करने वाला। किम कुर्वन्ति इसमें गजधर क्या करते थे? गजधर क्या करते थे बताइए? तालाबों का निर्माण करते थे। तो तडागा नाम निर्माण है। कै सम्माननीय गजधरा सम्माननीय।
रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरु। सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वं गजधरा निभालन्ति इसमें है। तो इसमें हमें ये प्रश्नों का निर्माण करना है। जो अंडरलाइन वर्ड हैं इनके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द रखने हैं। तो यहाँ पर आएगा क्या, कस्य, कस्य दायित्वं गजधरा निभालन्ति इसमें, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाएगा। तेषाम स्वामिने असमर्था सन्ति, यहाँ तेषाम के स्थान पर केशाम आएगा। केशाम स्वामिने असमर्था सन्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। कार्यो समाप्तो वेतनानि अतिरच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति, यहाँ पर वेतनानि के स्थान पर कानि आएगा। गजधरे सुंदर शब्द अस्ति, यहाँ गजधरे के स्थान पर कै आएगा। कै सुंदर शब्द अस्ति। नेक्स्ट देखिए, तड़ागा संसार सागरा कथ्यन्ते, यहाँ तड़ागा के स्थान पर के आएगा। के सागर संसार सागरा कथ्यन्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ संधि विच्छेद है। अध धन अपि, अधापि। नेक्स्ट है स्मरणार्थम में इसका संधि विच्छेद करना है। स्मरण धन अर्थम, स्मरणार्थम इसमें ये हो जाएगा। इति धन अस्मिन, इसका हो जाएगा तस्मिन। नेक्स्ट है एतश्वेव, इसका हो जाएगा एतेषु धन एव। नेक्स्ट है सहसा धन एव सहस्यव। मंजूषा पदानि चित्वा रिक्त स्थान पूर्यते, छात्रा पुस्तकानि खाली स्थान विद्यालयं गच्छति। तो इसमें आएगा छात्रा पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति। मालाकार पुष्पे माला खाली स्थान है, यहाँ आएगा रचयन्ति। मालाकारा पुष्पैः माला रचयन्ति। नेक्स्ट देखिए, मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते। नेक्स्ट, रमेश मित्रैः सह विद्यालयं गच्छति। नेक्स्ट देखिए, सहसा बालिका तत्र अहसत। नेक्स्ट देखिए, पद निर्माण कुरुते हैं, यहाँ धातु में प्रत्यय दिया गया है, उसके स्थान पर पद बनाना है। तो क्रय धातु धन तुमन प्रत्यय, तो कर्तुम शब्द बना है। इसी तरह है धातु तुमन प्रत्यय, तो हंतुम शब्द बनेगा हरतुम। और त्रिधातु तुमन प्रत्यय तो हो जाएगा तरतुम, यानी करके। तुमन प्रत्यय करके के लिए प्रयोग किया जाता है, करने के अर्थ में। फिर है नम प्लस कत्वा नत्वा, गम प्लस कत्वा गत्वा, तज्य प्लस कत्वा त्वक्त्वा, भुज प्लस कत्वा भुक्त्वा। ये भी करके के लिए प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए, उप धन गम प्लस लप्य उपगम्य। सम उपसर्ग है, पुज धातु है, लप्य प्रत्यय है, तो हो जाएगा समपूज्य। आ उपसर्ग, नी धातु, लप्य प्रत्यय हो जाएगा आनीय। प्र उपसर्ग, दा धातु, लप्य प्रत्यय बन जाएगा प्रदाय। नेक्स्ट देखिए, कोष्टकेषु दतेषु शब्देषु समुचित विभक्तिं योजित्वा रिक्त स्थान पूर्यते, विद्यालयं परिते वृक्षा सन्ति। यहाँ विद्यालय के स्थान पर द्वितीय विभक्ति आ गई है। अब यहाँ उभयते ग्रामा सन्ति, तो यहाँ आ जाएगा ग्रामम। उभय के योग में द्वितीय विभक्ति आती है, परिते के योग में द्वितीय विभक्ति आती है, सर्वतः के योग में भी द्वितीय विभक्ति आती है, और धिक के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा पहले का ग्रामम उभयतः ग्रामः सन्ति ही। नेक्स्ट हो जाएगा नगरम स्वतः अट्टालिका सन्ति ही। तीसरा हो जाएगा धिक का पुरुषम। अगला नेक्स्ट देखिए, मृगः मृगहि सह धावन्ति। यहाँ सह का प्रयोग हुआ है, तो सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति प्रयोग की जाती है। बालकः, बालका आ जाएगा, इसके साथ आएगा बालिका का बन जाएगा तृतीय विभक्ति, बालिका भी सह पठन्ति। नेक्स्ट देखिए, पुत्र सह आपणम गच्छन्ति। यहाँ पितृ दिया है, तो यहाँ हो जाएगा पुत्र पित्रा सह आपणम गच्छन्ति।
नेक्स्ट देखिए, शिशु मातृ की जगह स्थान पर आ जाएगा मात्रा सह क्रीडंती। या सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में शेयर करें।